दोस्तों नमस्कार वंस अगेन। और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्पेशल लिस्ट सेशन में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने 21 डेज का एक लिस्ट सेशन स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम लोग लिस्ट को अपडेट कर रहे हैं। लिस्ट के आपको पता होगा सब पॉइंट्स होते हैं। फिक्स इट, सॉरी, मेक ए बिग लिस्ट, मेक सिटी वाइज लिस्ट एंड अपडेट इट। ये लिस्ट के 4 सब पॉइंट्स होते हैं, जिसमें से जो चौथा पॉइंट है अपडेटेड, ये लगातार हमारी लिस्ट बढ़ते रहनी चाहिए, लगातार अपडेट होती रहनी चाहिए। और लिस्ट में अब कैसे लोगों को अपडेट करना है, इसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं हमारे इन 21 डेज में। ये 21 डेज आपकी लिस्ट को पावरफुल बनाने के लिए आपको कुछ ऐसी कैटेगरीज दी जा रही हैं इन 21 डेज में, जो कि आपकी लिस्ट को बहुत ही ज्यादा पावरफुल, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देंगे। बस आवश्यकता सिर्फ एक ही है कि ये जो पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, जो कैटेगरीज आप लोगों को बताई जा रही हैं, सिर्फ इन कैटेगरीज को ऊपर आपको काम करना है, इंप्लीमेंट करना है। और यदि आपने इंप्लीमेंट करने का काम कर लिया तो फिर विश्वास मानिए, आपके पास जीवन में कभी लिस्ट की न तो प्रॉब्लम आएगी, और आपकी लिस्ट बहुत ही स्ट्रांग होगी। मतलब जो आपका रॉ मटेरियल है वो बहुत ही लाजवाब होगा, आपकी लिस्ट बहुत ही पावरफुल होगी। इसीलिए हम लोगों ने आपकी लिस्ट को एक पावरफुल बनाने के लिए, लिस्ट को मजबूत बनाने के लिए, लिस्ट को अच्छी बनाने के लिए ही ये 21 डेज का हमने सेशन कंटिन्यू किया था, जिसमें हम लोग कई सारी कैटेगरीज हम लोग कंटिन्यू देख रहे हैं। हमने गवर्नमेंट टीचर्स के बारे में जाना, ये क्यों हमारे बिजनेस के लिए सूटेबल होते हैं। हमने आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के बारे में जाना कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की लिस्ट बनाइए, पुलिस स्टाफ की लिस्ट बनाइए, हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोगों की लिस्ट बनाइए, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लोगों की लिस्ट बनाइए, पीडब्ल्यूडी एम्प्लॉयज़ की लिस्ट बनाइए, डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी लिस्ट बनाइए। फिर हमने बताया इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोगों को लीजिए, ये क्यों जरूरी हैं, इनको बिजनेस में लेने से क्या फायदा होगा, ये भी हमने डिस्कस किया। फिर हम लोगों ने बात की डिग्री कॉलेज के स्टाफ की, बात कीजिए, उनको लेके आइए अपनी लिस्ट में। फिर 10वीं कैटेगरी हमने बताई पैथोलॉजी वालों को लेके आइए, पैथोलॉजी वालों को लाने से क्या फायदा होगा, ये हमने डिस्कस किया। 11वें दिन फिर हम लोगों ने डिस्कस किया बिजनेस ओनर्स को लीजिए, जो बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं उनको लीजिए। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो अच्छे उन्नत किसान हैं, जो अच्छी खेती करते हैं, उन्हें अपने साथ में लीजिए, उनको लिस्ट में लेके आइए। फिर हम लोगों ने बात की एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं, उन लोगों को अपनी लिस्ट में लीजिए, उनके पास लोगों की कोई कमी नहीं होती। फिर इसके बाद हम लोगों ने बात की जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं उनको अपनी लिस्ट में लीजिए, जो फिजियोथेरेपी करते हैं। फिर हम लोगों ने बात की ऐसे प्राइवेट जॉब वाले लोगों को लीजिए जिनकी सैलरी 30,000 से ऊपर है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नीचे वालों को लेना नहीं है, लेकिन फिलहाल जो बात हो रही है वो 30,000 प्लस वालों की हो रही है। फिलहाल जो हम काम कर रहे हैं वो अपनी लिस्ट को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तो प्रीचेस तो करना ही नहीं है, लेना तो सबको है, लेकिन अभी हम प्रायोरिटी पे हम इनको ऐड कर रहे हैं। ये हमें ऐड करने हैं और अपनी लिस्ट में लेके आने हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 16th कैटेगरी, जिन लोगों को आपको अपनी बिजनेस में लेके आना है, ये आपके बिजनेस के लिए बहुत ही सूटेबल है। ये हैं इंश्योरेंस एडवाइजर्स। जी हाँ, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज करने वाले, हेल्थ पॉलिसीज करने वाले, टर्म प्लान बेचने वाले, यानी जितने भी इंश्योरेंस एडवाइजर्स हैं, इंश्योरेंस एजेंट्स हैं, चाहे वो एलआईसी से हैं, चाहे वो बजाज एलियांज से हैं, चाहे वो एचडीएफसी लाइफ से है, वो किसी भी कंपनी से हैं, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से हैं, इंश्योरेंस एडवाइजर्स को अपनी लिस्ट में ऐड कीजिए। आप बोलेंगे सर इससे क्या फायदा होगा। देखिए, जितने भी इंश्योरेंस एडवाइजर्स होते हैं, इन लोगों के पास में ऑलरेडी मार्केटिंग का अनुभव होता है। ये लोग ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहे होते हैं। इन लोगों को ना झेलने की आदत पड़ चुकी होती है। इन लोगों के पास में ऑलरेडी एक रॉ मटेरियल होता है, इनके पास में लिस्ट होती है। प्लस इनके पास कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इनको खुद फोन करके बुलाते हैं कि हमें पॉलिसी करवा दीजिए, हमें पॉलिसी दिलवा दीजिए। प्लस इनके पास में ये जितने भी लोगों को पॉलिसीज दिलवा चुके हैं, ये उन लोगों को वापस अप्रोच कर सकते हैं। इनके पास फ्रेश लिस्ट भी होती है, इनके पास ऑलरेडी जिनको पॉलिसी दिलवा चुके हैं उनकी लिस्ट भी होती है। इनके पास में इनके बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर्स कलीग्स होते हैं, वो भी होते हैं। बस इनको समझानी सिर्फ एक चीज है इंश्योरेंस एडवाइजर्स को, भाई देखो इंश्योरेंस में तुम्हें पैसा सिर्फ जब तक आ रहा है जब तक तुम मेहनत कर रहे हो।
या जब तक उस पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी तब तक सिर्फ पैसा आएगा, उसके बाद पैसा नहीं आएगा। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात तो आपको एक पैसिव इनकम मिलेगी। यानी आज आपने काम खड़ा कर दिया, कल को आप काम नहीं भी कर रहे हो एज की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से, तो भी आपको कंटिन्यू इनकम आती रहेगी। नंबर एक। नंबर दो, इनको समझाना है कि देखिए आप तो कर ही रहे हो, आपका तो काम चल ही रहा है, लेकिन आपके बच्चों का फ्यूचर भी यहां सिक्योर हो रहा है। जरूरी नहीं है जॉब मिलेंगी, तो आप उनको बता सकते हो कि आप अपने बच्चों को एक स्ट्रॉन्ग, एक सॉलिड प्लेटफॉर्म बना के दे रहे हो। इसके माध्यम से आप एक बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हो, ये चीज उनको बतानी है। पैसिव इनकम बताइए, उसके अलावा बच्चों के लिए उनको प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दे रहे हो ये बताइए। तीसरी चीज और बताइए, आपको अलग से लोग नहीं ढूंढने हैं। जिन लोगों को आप पॉलिसी दे चुके हो उन्हीं लोगों में से बहुत सारे लोग आपके साथ इस बिजनेस में भी आ जाएंगे। बहुत सारे प्रोडक्ट यूजर्स बन जाएंगे जिन लोगों को आप ऑलरेडी पॉलिसीज दे चुके हो, क्योंकि उनके साथ आपके रिलेशंस भी अच्छे हैं। और उन्हें एक चीज और समझाइए कि यदि आप नहीं करोगे, यदि आप उन्हें नहीं दोगे, तो कोई तो उन्हें देगा, कोई तो उन्हें अपने साथ लगा लेगा। तो बेटर है कि यदि आपका वो व्यक्ति है तो आप ही उसे अपने साथ ले लो। प्लस उन्हें एक एग्जाम्पल और देना है। क्या? देखिए आज टाटा है, टाटा नमक भी बेच रहा है, टाटा ट्रक भी बेच रहा है, टाटा केमिकल भी बेच रहा है, टाटा खाद भी बेच रहा है, टाटा सब कुछ बेच रहा है। टाटा गोल्ड भी बेच रहा है, टाटा घड़ी भी बेच रहा है, सब बेच रहा है। बेच रहा है ना? एक ही चीज पे रुका हुआ नहीं है। फिर आप इंश्योरेंस पे ही क्यों रुके हुए हो? जब क्लाइंट बेस आपके पास में है तो उस क्लाइंट बेस को यूज करिए ना। आप देखते हैं कि मारुति वाले कोई भी नया प्रोजेक्ट चालू करते हैं तो वो पहले कार के लिए बात करते हैं, फिर उसी में से वो इंश्योरेंस के लिए बात करते हैं, फिर उसी में से वो जनरल इंश्योरेंस के लिए कॉलिंग करवा देते हैं। अभी हमारे अलीगढ़ में है मारुति देव मोटर वाले, अभी उन्होंने क्या है वो कोई वो डेवलप कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं, कोई सिटी टाउनशिप डेवलप कर रहे हैं। अब उन्होंने वही डेटा उठा के टाउनशिप वालों को दे दिया है। अभी वो टाउनशिप वाले उसी पे कॉल कर रहे हैं, सर हमने टाउनशिप ओपन की है और आप टाउनशिप में आके प्लॉट ले लीजिए। वही डेटा उठा के वो एक्सीडेंटल क्लेम वालों को दे देते हैं, आपके पास ये गाड़ी है, यदि कोई आवश्यकता हो तो आप आइएगा, मैं देव मोटर से बोल रहा हूँ, मैं देव मोटर से बोल रही हूँ। मेरे पास कॉल्स आती रहती हैं, कभी उनके क्लेम डिपार्टमेंट से आती है, कभी उनके जनरल इंश्योरेंस डिपार्टमेंट से आती है, तो कभी उनका जो टाउनशिप डेवलप कर रहे हैं वहां से आ रहा है, कभी उनकी नई गाड़ी के लिए आता है कि जी नई गाड़ी लॉन्च हुई है, नई गाड़ी ले लीजिए। व्हाट दे आर डूइंग, दे आर जस्ट टेकिंग द बेनिफिट ऑफ डेटाबेस। तो वो अपने एक ही डेटाबेस को 10 जगह पे यूज कर रहे हैं। और एक चीज और, दे आर नॉट जस्ट यूजिंग देमसेल्फ, दे आर सेलिंग इट ऑल्सो। आपको पता है आज की तारीख में मार्केट में डेटाबेस बिकता है। डेटा बिकता है, आपको चाहिए नंबर तो नंबर मिल जाएंगे पैसे से। आपको जितने नंबर्स चाहिए आपको डेटा मिल जाएगा, पैसे से मिलेगा। डेटा बिकता है। क्यों बिकता है? क्योंकि जो एक ही डेटा पे कोई ज्वेलरी के लिए फोन करेगा, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए फोन करेगा, कोई हेल्थ बेनिफिट्स के लिए फोन करेगा, करेंगे। तो ये चीज आप उनको समझाइए कि दुनिया तो बेनिफिट ले रही है, आपके पास में जो डेटाबेस है आप उसका बेनिफिट लीजिए ना। और फिर उनको ये बात समझ में आएगी एंड दे विल बी द पार्ट ऑफ योर टीम। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंश्योरेंस एडवाइजर्स आपकी टीम को किस तरीके से मजबूत बनाएंगे, किस तरीके से आप उनको अपनी लिस्ट में लेके आप उनके साथ में बिजनेस कर सकते हो। तो ये था दोस्तों हमारी लिस्ट की कैटेगरी नंबर 16। अब हम लोग कल डिस्कस करेंगे कैटेगरी नंबर 17। मुलाकात होगी आप लोगों से कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।